हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, बीएसएफ में एसआई और कांस्टेबल की बहुत सारी बम्पर वैकेंसी आई हुई है और इसमें देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कितनी भर्ती है, आवेदन तिथि कितनी है, फीस कितनी लगेगी, एग्ज़ाम डेट इसकी क्या होगी, क्या क्या कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, योग्यता इसमें क्या होगी, सिलेबस इसका क्या होगा। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जानेंगे कि इसके लिए तैयारी किस तरीके से करते हैं। बीएसएफ में जाने का बहुत ही ज़्यादा सुनहरा मौका है। जो भी विद्यार्थी इसके लिए योग्य होंगे उनके लिए ये भर्ती बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आई है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे इसके जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उस पर और डिटेल में देखेंगे। नोटिफिकेशन में सारी चीज़ों के बारे में एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। फिर लास्ट में जानेंगे कि इसकी तैयारी वगैरह हम लोग किस तरीके से करेंगे ताकि आपकी एक सीट इसमें बिल्कुल पक्की हो जाए। तो वीडियो में बने रहिए और शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी किए हुए। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम लोग इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और शुरू करते हैं कि ये जो पोस्ट है किस तरीके का है। तो ऑनलाइन डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिया गया है। शुरू करते हैं कि जो ये वैकेंसी है, सबसे पहले बात करेंगे ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। ठीक है, दोनों इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप बी और सी के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। अब जानेंगे कि जबकि यहाँ पर देखेंगे इसका आवेदन केवल और केवल आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं। इसके अलावा और देखेंगे यहाँ पर एसआई व्हीकल मैकेनिक के लिए जो टोटल पोस्ट है वो 12 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा एसआई ऑटो इलेक्ट्रीशियन के लिए 4 पोस्ट यहाँ पे टोटल है। एसआई स्टोर कीपर के लिए 6 पोस्ट है और टोटल जो वैकेंसीज़ हैं एसआई की वो 22 पोस्ट यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अलावा आगे चलेंगे, ग्रुप सी की जो पोस्ट होंगी उसके बारे में यहाँ पे सब डिटेल में आपको दिया गया है, उनको भी आप लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, मेल फीमेल सब मिला करके यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। टोटल 88 पोस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये कांस्टेबल लेवल की पोस्टें हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अच्छी खासी पोस्टें आपको मिल जाएंगी देखने के लिए। आप इसके आवेदन वगैरह के लिए इस वेबसाइट पर जा करके आप इसको चेकआउट करते रहिए। आगे देखेंगे, आवेदन करने के लिए आप इंडिया के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, आगे देखो इसमें कुछ दिया गया है कि डिसक्वालीफाइड कौन हो सकता है, तो उसके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब हम लोग देखेंगे योग्यता की कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर देखेंगे कि एसआई टेक्निकल जो बी पोस्ट है ग्रुप बी की, उसके लिए आपके पास मिनिमम 3 ईयर डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होना चाहिए। ठीक है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास ये डिप्लोमा होना चाहिए। ऑटोमोबाइल में होना चाहिए, खासकर आपको याद रखना है। ठीक है, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए या ऑटो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आपके पास डिप्लोमा हो। कांस्टेबल के लिए आपके पास मैट्रिकुलेशन अर्थात 10+2 आप पास होने चाहिए, 10 क्लास आप पास होने चाहिए और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट। ठीक है, यानी आपके पास ITI होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ और अगर आप देखेंगे एंड लगा हुआ है ITI और 10th क्लास पास और 3 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसी ट्रेड में। तो कांस्टेबल के लिए जो पोस्ट है उसके लिए आप देख लेते हैं ITI हो, 10th क्लास पास हो और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। जबकि SI के लिए आप देख चुके हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या दी गई है। आगे बात करेंगे दोस्तों, अगर एज रिलैक्सेशन की बात कर देंगे तो इसकी एज जो है 30 साल है, जबकि 5 साल के लिए यहाँ पर छूट वगैरह दे जा सकती है। कांस्टेबल की बात करेंगे तो यहाँ 18 से 25 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखेंगे एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पे दे दिया गया है, तो इसको भी आप देख सकते हैं अच्छे से दोस्तों। तो इसमें SC ST के बारे में 5 साल, OBC 3 साल, एक्स सर्विसमैन 3 साल, एक्स सर्विसमैन OBC 6 साल, एक्स सर्विसमैन SC ST 8 साल, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए 5 साल की यहाँ पर छूट मिल जाएगी। और यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से छूट यहाँ पर दी गई है। ठीक है, इसके अलावा जो मार्कशीट है वो आपकी मैट्रिकुलेशन के हिसाब से में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वहाँ से काउंट की जाएगी। SC ST का सर्टिफिकेट किस तरीके से होना चाहिए ये आपका दिया है। एग्जिलिटी बी में जाकर के आप B1 में जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट भी आपको एक चाहिए यहाँ पे, ये सब देख लेंगे आप इसको। ठीक है, OBC के लिए भी चाहिए। अब बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की टेक्निकल पोस्ट है। इसमें 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट जो है वो 75 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 80 सेंटीमीटर। फीमेल की हाइट 175 सेंटीमीटर और चेस्ट इसमें कोई ज़रूरी नहीं है।
ठीक है। और ये वेट जो है हाइट के हिसाब से जो वेट का रेशियो होता है उसी हिसाब से आपका वेट का रेशियो यहाँ पे होना चाहिए, ये इन्होंने बताया है, ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए। आगे देखेंगे यहाँ पे कुछ लोगों की हाइट की छूट दी गई है। तो अगर देखेंगे यहाँ पर दो मिनिमम हाइट ऑफ द कैंडिडेट फिलिंग कैटेगरीज, तो ये दिए गए हैं कुछ कुमाऊँ गोरखा वगैरह, ठीक है। यहाँ पर आप देख के पढ़ सकते हैं, नागालैंड ये कुछ प्रदेश हैं। यहाँ से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर तब भी आपको यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको देख करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। आगे देखेंगे द मिनिमम हाइट ऑफ ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग्स शेड्यूल ट्राइब, अगर आप ST से हैं तो आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा चेस्ट में भी छूट, अगर इन एरियाज से आप लोग आते हैं, ये देख लेंगे आप लोग, डिटेल में पढ़ लेंगे हैं, तब भी आपको चेस्ट में छूट यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक। आगे देखेंगे फीमेल के लिए, नोट फॉर फीमेल, फीमेल की जो हाइट चाहिए वो कितनी चाहिए। तो फीमेल की हाइट अगर यहाँ पे अभी आपको बता चुके हैं 157, और ये एरिया की 155 सेंटीमीटर से काम चल जाएगा। ST की आप अगर फीमेल है तो 150 सेंटीमीटर में भी आप अप्लाई कर सकती हैं दोस्तों, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग मेडिकल स्टैंडर्ड। अब मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे दिया गया है कि बेटर आई बाई साइड 9/6 और वर्स आइज 9, बेटर आइज 6/6, वर्स आइज 6/9, इस तरीके का यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। आप मेडिकल के लिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं। टैटू के लिए भी यहाँ पे दिया गया किस साइज का टैटू होगा तो अलाउ है, नहीं तो नहीं अलाउ, उसके लिए भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। अब प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट सर्टिफिकेट्स, तो सर्टिफिकेट के बारे में दिया गया है ये, जो कि आप OBC SC BSF में बनाएंगे। आगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए बात करते हैं जो कि मेन है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ठीक है। लिया है द सिलेक्शन प्रोसीजर, द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर टेक्निकल कांस्टेबल एंड टेक्निकल विल बी अंडर, ठीक है। इसको देखते हैं क्या दिया गया है। सबसे पहले देखो फर्स्ट फेज़ में क्या होगा, पहला फेज़ होगा फेज़ फर्स्ट में क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा। क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा दोस्तों। और रिटन एग्जामिनेशन में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ देखिए क्या क्या होगा, दिया है फर्स्ट फेज़, ठीक है। एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर पे होगा। और OMR बेस्ड आंसर शीट यहाँ पर आपको देना होगा, यानी पेपर आपका ऑफलाइन होगा। ये बात आपको याद करके रखना है, ठीक है। पेपर कैसा होगा, ऑफलाइन पेपर यहाँ पे होने वाला है। पार्ट A में आपका जनरल इंग्लिश आएगी, 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स के रहेंगे। पार्ट B में जनरल अवेयरनेस आएगी, 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स के रहेंगे। और इसके बाद पार्ट C टेक्निकल सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ होगा, 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के यहाँ पे रहने वाले हैं। 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट फेज में आप देख रहे हैं कि 60 क्वेश्चन आपके टेक्निकल से आने वाले हैं, 60 मार्क्स के रहेंगे, 2 आवर्स यहाँ पे ड्यूरेशन आपको मिल जाएगी। आगे देखेंगे सिलेबस यहाँ पे बता दिया गया है। पार्ट C में सिलेबस दिया गया है, सिलेबस फॉर SI ऑटो इलेक्ट्रिकल SI स्टोर कीपर के लिए दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं क्या क्या सिलेबस है यहाँ पर, इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बात भी आप देख लेंगे, इस सिलेबस को आप अपना पढ़ सकते हैं अच्छे से आगे, ठीक है। ये इग्निशन सिस्टम वगैरह ये आप पढ़ सकते हैं। SI व्हीकल मैकेनिक के लिए ये दिया है सिलेबस, इसको आप डिटेल में देख सकते हैं। जो 60 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है, तो जो सिलेबस है बस उसी टॉपिक को आप कवर करते चलिए और इस तरीके से आपको तैयारी करनी है दोस्तों। अब रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट कांस्टेबल के लिए यहाँ पर आपको बताया है। यहाँ पे भी फर्स्ट फेज़ में देखो आपका कह रहा है कि 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा और जो पेपर होगा मल्टीपल OMR बेस्ड सीट में होने वाला है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आने वाले हैं, न्यूमेरिकल एलिबिलिटी के 25 क्वेश्चन आ जाएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आ जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन और जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, ठीक है। आगे द स्टूडेंट टेक्निकल सब्जेक्ट सेल भी, वो उसके पास आपके पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI सर्टिफिकेट का लेवल होना चाहिए, ठीक है। और क्वालिफाइंग नेचर यहाँ पे आपको जो बताया गया है वो आपको 35% और 33% का यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। आगे देखो ये पॉइंट जो इसमें महत्वपूर्ण है, दिया गया है द नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी क्वालिफाइड इन द रिटन एग्जाम विल रिस्ट्रिक्टेड मैक्सिमम 5 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स whichever is less for appear in second examination there will no illusion of answer sheet। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपको जितना भी कैंडिडेट है उसका 5 गुना जो है वैकेंसी है, उसका 5 गुना विद्यार्थी नेक्स्ट चरण के लिए बनाए जाएंगे रिटन एग्जाम के बाद, ठीक है। इसमें दिया गया हो थोड़ी सी दी गई सेकेंड फेज़, देखो इसमें क्या होगा, इसमें देख लेते हैं सेकेंड फेज़। तो सेकेंड फेज़ में चलेंगे तो सेकेंड फेज़
successful candidate, the first phase examination will be written examination will appear before the selection board second phase, जो कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट होगा, मेडिकल होगा एग्जामिनेशन होगा, फिर री मेडिकल एग्जामिनेशन ऑन ड्यू डेट एट द सेंटर विच कम्युनिकेटेड टू द थ्रू ईमेल। इसमें दिया गया है आपके पास ये होगा, यानी आपके पास रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इस तरीके से आपका मेडिकल और क्वालिफिकेशन जो टेस्ट है वो होगा। ठीक है, इसमें देख रहा है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या क्या होगा इसको पैरा 4 में आप पढ़ लेंगे डिटेल में। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। फिर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट रनिंग वगैरह होगा। इसमें क्या होगा देखेंगे, इसमें रनिंग होगी 3.2 किलोमीटर 17 मिनट में दौड़ना है, जबकि फीमेल को 1.6 किलोमीटर 9 मिनट में रनिंग करनी होगी। ठीक है, आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर होगा। उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। ठीक है, और मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद फिर आपका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको क्या कर लेंगे, दे लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में फिर आपका फाइनल मेरिट जो है वो तैयार की जाएगी और उसी के हिसाब से आपको वैकेंसी दी जाएगी। इसके अलावा अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई की जो डेट है, ऑनलाइन मोड आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इस वेबसाइट पर जा कर के आगे देखें 13/6/2022 से आपको अप्लाई करने को मिल जाएगा और लास्ट डेट जो है वो 12/7/2022 तक है। फ़ीस जो लगेगी यहाँ पर 200 रुपये लगेगी और ग्रुप बी पोस्ट के लिए जो है वो 100 रुपये फ़ीस यहाँ पर लगने वाली है। आगे दोस्तों बात करेंगे, देखिए यहाँ पर बात करेंगे और देखेंगे यहाँ पर वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट SC ST BSF सर्विंग पर्सनल द पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें रिक्रूटमेंट सेंटर वगैरह कहाँ कहाँ होंगे, तो वो आप अपना देख सकते हैं। यहाँ पर जम्मू ये देख सकते हैं, अपना पढ़ सकते हैं दिल्ली वगैरह में कहाँ कहाँ होंगे, कोलकाता ये देख सकते हैं अपना। ठीक है, किस किस जगह पे आपका सेंटर जाने की संभावना है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो ये सब चीज़ें आप महत्वपूर्ण है, आप उनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये सारी जानकारी आपकी यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, कैसे ऑनलाइन मोड पर इसको अप्लाई करना है, इसको डिटेल में जाकर के किस तरीके से आपका सर्टिफिकेट SC ST का चाहिए, ये सब डिटेल में जानकारी है यहाँ पे दी गई है। आप उसका फॉर्मेट डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि इसकी तैयारी किस तरीके से करेंगे। तो तैयारी करने के लिए अगर आप चलेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर जो बात करते हैं सिलेबस की, तो SI कांस्टेबल की जो है, ठीक है, उसका सिलेबस क्या है आप देख चुके हैं। SI और कांस्टेबल दोनों का सिलेबस आप देख चुके हैं। ठीक, इसमें देखेंगे टाइम बहुत ज़्यादा है, तो मेन फोकस आपको यहाँ पर SI के लिए आपको टेक्निकल सब्जेक्ट पे करना है। इसके लिए आपका जो डिप्लोमा में टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं उनको आपको बेसिक से बहुत अच्छे से तैयार करना है। जनरल इंग्लिश आपको तैयार करनी है और जनरल अवेयरनेस आपको तैयार करनी है। इसके लिए आपको एक बुक खरीद लेनी है। ठीक है, इससे जो रिलेटेड हुई या फिर आपकी ट्रेड में जो बुक है उन्हीं को आपको प्रिपरेशन करते रहना है। जो टॉपिक दिए उन पर टिक लगा करके उसी की प्रिपरेशन करते रहना है। जबकि बात करेंगे यहाँ पे जो कांस्टेबल है, कांस्टेबल का जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा ठीक है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ है, रीजनिंग है, जनरल GK है और जनरल साइंस है। बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट यहाँ पर हैं, आप इनकी तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस चैनल में मैथ के साथ बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं, रीजनिंग के पढ़े हुए हैं, जनरल अवेयरनेस के और साइंस के। और जैसे ही अगर इसका एग्जामिनेशन डेट आती है तो फिर हम कोशिश करेंगे कि इसके लिए हम यहाँ पर आपको इस चैनल के माध्यम से तैयारी कराएँ। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और कोई डाउट या कुछ रह जाता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।